हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, जय श्री राम। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। कल हमने सिलेबस बता दिया था एसएससी के लिए और उसी सिलेबस के अनुसार ही हम आगे बढ़ेंगे। और हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया है श्लोक। उसमें हमने कुछ एक दिन पहली क्लास में हमने बता भी दिया था, डिस्कशन भी किया था। आज मेरी तीसरी क्लास है। आप सभी से उम्मीद करता हूं कि मेरी क्लास आप सभी को पसंद आएगी और आपके भविष्य को उज्जवल बनाएगी। इसी से हम आगे चलकर आगाज करेंगे। श्लोक में धीरे धीरे हम श्लोक के सारे जितने भी कंसेप्ट होते हैं सभी कंसेप्ट पढ़ेंगे और लास्ट में जो पॉसिबिलिटी के सवाल आते हैं श्लोक में उसको भी बहुत अच्छी तरह से डिस्कशन करेंगे। तो आइए, हो चुका आगाज लड़का युग बदलने की तैयारी, हो चुका आगाज लड़का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। चलिए, इसी के साथ हम क्लास को, मैं दीपक कुमार आप सभी का जी क्लासेस में स्वागत करता हूं और यहीं से हम अपनी क्लास को आगाज करते हैं। श्लोक में पहले कथन आता है, सभी को बता चुके हैं कथन और निष्कर्ष। कथन में क्या कह रहा है? सभी ए बी है, सभी ए बी है, फिर सभी बी सी है। ठीक है। निष्कर्ष में क्या कहा गया है? सभी सी ए है। 2 नंबर निष्कर्ष में कुछ सी ए है। तो हमने बताया था श्लोक में कि कथन में जो कहा गया उसे वेन डायग्राम बनाकर हम सॉल्व करेंगे। तो हम चलते हैं, पहले हम इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। कथन में क्या है? सभी ए बी है, तो सभी ए बी है, सभी ए बी है, सभी ए बी है। फिर क्या कह रहा है? सभी बी सी है। तो अब सभी बी क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए, सभी ए बी में है और सभी बी सी में है। कथन में क्या कहा? सभी ए बी है। देखिए, सभी ए जो हमारा है वो पूरा ए बी में है और कह रहा है सभी बी सी है, तो सभी बी यानी पूरा का पूरा बी सी में है। चेक करते हैं निष्कर्ष में क्या सही है। चलिए 1 मिनट का समय देते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। इसका क्या आंसर आएगा? 1 नंबर आंसर निष्कर्ष फर्स्ट सही है, निष्कर्ष सेकंड सही है, निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत हैं। चालीस सेकंड का समय देते हैं। इसमें बताइएगा कौन सही है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चलिए देखते हैं निष्कर्ष में क्या कह रहा है? सभी सी ए है। देख लेते हैं, इसमें सभी सी ए है। अब यहां पे हम देख लेते हैं सभी सी ए है, क्या सी का पूरा पार्ट ए में आ रहा है? नहीं आ रहा। इसीलिए अब यहां से देखते हैं सभी सी क्या ए दिख रहा है? इस वेन डायग्राम नहीं दिख रहा। तो सभी सी अगर हमारा ये कहता सभी ए सी है तो राइट होता। लेकिन ये भी देखने की बात है, अगर कभी भी जो हमारा कथन है और जो निष्कर्ष है, अगर कथन को ही निष्कर्ष में दोहराया जाए यानी रीस्टेटमेंट किया जाए तो वो हमेशा गलत होता है। इतना ये भी याद रखना, अगर हमारा जो कथन दिया गया है वैसे की वैसे सेम निष्कर्ष भी दे दिया जाए तो वो गलत होता है। अब यहां पे देख लेते हैं सभी सी ए है, तो क्या पूरा सी हमारा ए में है? ये तो वेन डायग्राम में नहीं दिख रहा, इसलिए हमारा ये निष्कर्ष फर्स्ट गलत होगा। 2 नंबर देख लेते हैं, कुछ सी ए है यानी कुछ सी ए है। अब ये बताइए, हमारा का पूरा जयपुर, मान लेते हैं ये ए हमारा जयपुर है, पूरा का पूरा जयपुर, सी फॉर इंडिया का लेते हैं, सी फॉर इंडिया का लेते हैं, मान लेते हैं सी इंडिया है और ए हमारा एक शहर कोई जयपुर ले लेते हैं, जयपुर है।
अब यहाँ पे जो निष्कर्ष सेकंड है उसको समझाने का तरीका बता रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि पूरा ए हमारा क्या है, जयपुर है, और सी हमारा क्या है, इंडिया, यानी कि जयपुर पूरा का पूरा जयपुर इंडिया में आ रहा है। तो क्या इंडिया के अंदर जयपुर नहीं आ रहा है? इंडिया के अंदर ही तो जयपुर आ रहा है। इसका मतलब क्या है, कुछ सी ए है, राइट होगा, यानी हमारा निष्कर्ष सेकंड राइट, तो यहाँ ये हमारा निष्कर्ष सेकंड सही होगा। समझ में आया सभी को? आगे चलते हैं। इतना समझ में आया? उसको दोहरा दें, देख लेते हैं। कथन में क्या है, सभी ए बी है, तो हमने सभी ए को पूरा का पूरा ए को बी के अंदर कर दिया। ओके, फिर क्या है, सभी बी सी है, तो सभी बी को पूरा हमने सी के अंदर कर दिया, क्योंकि सभी बी हमारे क्या है, सी है। ओके, इसके बाद क्या करें, निष्कर्ष में देख लेते हैं। निष्कर्ष में क्या है, सभी सी ए है, तो ये देख लेते सभी जो सी है वो ए है नहीं। अब मान लेते यहां से देख लेते, क्या सभी इंडिया या पूरा पूरा हमारा देश जयपुर के अंदर है? नहीं, ये गलत हो गया। फिर क्या कह रहा है, कुछ सी ए है, यानी कि कुछ सी का पार्ट ए है। मान लेते हैं जब सी पूरा हमारा भारत देश है और जयपुर उसका शहर है, तो भारत के अंदर ही तो जयपुर आता है। इसका तात्पर्य है कि ये हमारा कुछ सी ए है, राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। सवाल देख लीजिए, क्या कहा, सभी पेन चौक है, सभी चौक पेंसिल है। तो यहाँ पे निष्कर्ष में क्या कह रहा है, कुछ पेन पेंसिल है, कुछ चौक पेन है। तो इसके लिए हम आपको 30 सेकंड का समय देते हैं, इसको लगाइए और ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। सभी पेन चौक है, देख लेते हैं, 30 सेकंड का समय देते हैं। चलिए देखते हैं, सभी पेन चौक है, यहां बनाएंगे वेन डायग्राम। सभी पेन ये हमारा पेन हो गया। सभी पेन क्या है, चौक है। सभी चौक क्या है, पेंसिल है। तो सभी चौक भी हमारा क्या है, पेंसिल। तो सभी चौक हमारा हो जाएगा पेंसिल। सभी चौक क्या है, पेंसिल है। ओके, अब हम निष्कर्ष में देखते हैं, क्या कुछ पेन पेंसिल है, कुछ पेन पेंसिल है। जब सभी पेन पेंसिल है, ऑल पेन आर पेंसिल, तो सम पेन आर पेंसिल नहीं होगा, होगा। जब हमारा पूरा का पूरा पेन पेंसिल है, तो हम उसे कुछ भी कह दें, चाहे हम सभी कह दें, बात तो वही है। तो अगर हमारा सभी है, तो हम कुछ के लिए भी कह सकते हैं कि कुछ पेन भी पेंसिल हो सकते हैं। तो कुछ पेन पेंसिल है, इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है, इज नॉट पॉसिबिलिटी ऑफ। पेन क्या है इसमें, पेंसिल, यानी सभी पेन पेंसिल हैं, तो कुछ पेन भी पेंसिल हो सकते हैं। इसका मतलब ये हमारा सही है। 2 नंबर में, कुछ चाक पेन है, कुछ चाक जब हमारा आल में क्या हो, रिलेशन हो, आल में रिलेशन हो और सम में पूछे, सम में अगर सवाल को पूछे तो हमेशा सही होता है। लेकिन इसका एक शर्त है कि हमारा जो डायग्राम हो वो पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं। आगे चल के हम बताएंगे, ये सभी हमारे जो वेन डायग्राम बन रहा है, सभी पॉजिटिव में बन रहा है, नेगेटिव में नहीं बन रहा है। इसलिए जब हमारा वेन डायग्राम पॉजिटिव में रहेगा, तो हमारे जितने भी आर रिलेशन में होंगे, अगर उनमें सम पूछा जाएगा तो सही होगा। तो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कुछ चौक पेन है, यानी कुछ चौक पेन है। इससे पहले हम बता चुके हैं कि अगर सभी जयपुर इंडिया है, तो इंडिया के अंदर ही जयपुर है, इसलिए ये हमारा सही होगा। तो हमारे दोनों सही है। यहाँ पे कौन सा आएगा, 3rd नंबर। निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। सभी को समझ में आया? एक बार फिर से देख लीजिएगा। कथन में क्या कहा, सभी पेन चौक हैं, तो हमने सभी पेन चौक वेन डायग्राम में बना दिया। इसके बाद क्या कह रहा है, सभी चौक पेंसिल है, तो सभी चौक को हमने क्या कर दिया, पेंसिल के अंदर कर दिया। ओके, इसके बाद निष्कर्ष में क्या कह रहा है, फर्स्ट नंबर, कुछ पेन पेंसिल है। तो यहां देख लेते हैं, कुछ पेन जब ऑल में रिलेशन है, हमने क्या कहा, अगर डायग्राम पॉजिटिव है और ऑल में रिलेशन दिया गया है, तो जो भी सम में सवाल पूछे जाएंगे सब सही होंगे।
तो और में दिया गया है क्या है, निष्कर्ष में क्या है, कुछ पेन पेंसिल है, तो कुछ पेन पेंसिल है, राइट होगा, हमने यहाँ पे राइट कर दिया। 2 नंबर कह रहा है कुछ चौक पेन है, यानी कुछ चौक, फिर यहाँ पे आर का रिलेशन है इन दोनों के बीच में और सम में पूछा जा रहा है, तो ये भी हमारा राइट होगा, तो ये भी राइट। तो 3rd नंबर में क्या लिखा है हमारा, निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं, तो हमारा तीसरा आंसर चला जाएगा। ओके, सभी को समझ में आया? चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलिए देखते हैं इसमें, सभी जंगल चीता है, सभी जंगल क्या है, चीता है, सभी जंगल क्या है, चीता है। ओके, फिर क्या है, कुछ चीता घोड़े हैं, कुछ चीता घोड़े हैं, कुछ चीता घोड़े हैं। देख लेते हैं इसमें क्या कह रहा है, सभी जंगल चीता है, देखो पूरा जंगल का पार्ट हमारा चीता में आ रहा है। ओके क्लियर। फिर कह रहा है कुछ चीता घोड़े हैं, यानी हमारा सम पार्ट, चीता का सम पार्ट घोड़े के सम पार्ट में देखिए मिल रहा है, कुछ घोड़े चीते हैं, दिख रहा है कि नहीं, यानी घोड़े का कुछ पार्ट और चीते का कुछ पार्ट मैच कर रहा है यहाँ पे, तो यानी कुछ घोड़े क्या हैं, चीते हैं। ये हमारा कथन के अनुसार डायग्राम बन चुका है। ओके, आप चेक करेंगे निष्कर्ष के लिए, क्या कह रहा है, कुछ घोड़े जंगल हैं, कुछ घोड़े जंगल हैं। हम ये क्लियर नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पे कुछ घोड़े जंगल हैं या नहीं, क्लियर, क्योंकि सभी जंगल क्या है, चीते हैं, और यहाँ कुछ घोड़े कह रहा है चीते हैं। अब यहाँ पे अगर कुछ घोड़े चीते हैं तो कुछ चीते घोड़े भी हो सकता है, या कुछ चीते घोड़े होंगे, क्लियर है, लेकिन जंगल से ये घोड़े का रिलेशन इसमें नहीं दिख रहा है, ना ही वेन डायग्राम में है, इसलिए हम इसको क्या मानेंगे, गलत मानेंगे, यानी कि निष्कर्ष फर्स्ट हमारा क्या हुआ, गलत हुआ। फिर क्या कह रहा है, कोई घोड़ा जंगल नहीं है। अब यहाँ पे ये देखिए, जैसे मान लेते हैं कि हमारा एक घर है, उस घर में हमने कहा एक गेस्ट आया मिलने के लिए, हम बाहर बैठे हुए हैं। ओके, अब वो गेस्ट अंदर घर पे गया, वो किससे क्या मिला किससे नहीं मिला, क्या हमको क्लियर है, नहीं क्लियर है, इसलिए वो घर में जाकर के किसी से मिल भी सकता है अंदर जाकर के, या उस बैठक रूम में बैठ करके बाहर आ भी सकता है। तो हमें ये क्लियर नहीं है कि वो अंदर किससे मिला किससे नहीं मिला, मिला कि नहीं मिला, ये हमें क्लियर नहीं है। पॉसिबिलिटी है कि मिल सकता भी है और नहीं भी मिल सकता है। ऐसे हमारा यहाँ पे कह रहा है कुछ घोड़े, पहले देखिए कह रहा है कुछ घोड़े जंगल है, फिर क्या कोई घोड़ा जंगल नहीं है, कोई घोड़ा जंगल नहीं। एक बार कह रहा है कि मिल के आया है, एक बार कह रहा है मिल के नहीं आया। तो यहाँ पे देखना कुछ समझने की बात है, जब हमारा कुछ और कुछ नहीं, जब हमारा क्या हो, कुछ या कोई नहीं, कोई नहीं, यानी सम और सम नॉट, अगर इसमें रिलेशन हो, इसमें पूछा जाता हो और सेम एलिमेंट हो, ये भी याद रखना, सेम एलिमेंट होना चाहिए, सेम एलिमेंट यानी बिल्कुल एक जैसे तत्व होने चाहिए। जैसे यहाँ पे कह रहा है, देख लेते हैं, यहाँ पे देखो सम में घोड़े जंगल, यहाँ भी घोड़ा जंगल, यानी सेम एलिमेंट है, और रिलेशन क्या है, सम और सम नॉट का। जब रिलेशन सम और सम नॉट का होगा और सेम एलिमेंट होंगे, तो हमारा वो निष्कर्ष किसमें चला जाएगा, आइदर और में चला जाएगा। किसमें चला जाएगा, आइदर और में, या तो निष्कर्ष फर्स्ट या तो सेकेंड सही है, या तो निष्कर्ष फर्स्ट या तो निष्कर्ष सेकेंड सही है। यानी कि हमारा, अब हम यहाँ पे देखते हैं, एक समय तो ऐसा था कि हमें दोनों गलत करना पड़ेगा, एक समय ऐसा आएगा कि हमें दोनों गलत करने पड़ेंगे, लेकिन जब हमने इसको देखा कि ये पॉसिबिलिटी कर रहा है कि अंदर गया किससे मिला या किससे नहीं मिला, ये हमें क्लियर नहीं हो रहा है, और हमने ये भी देखा कि सेम एलिमेंट है, यानी जैसा ऊपर लिखा है वैसा यहाँ भी लिखा है, और रिलेशन कैसा है, सम और सम नॉट का। जब भी सम और सम नॉट का रिलेशन होगा और सेम एलिमेंट होंगे, वहां पे हम तुरंत ही आइदर और में चले जाएंगे। ओके, तो हमारा क्या होगा, या तो निष्कर्ष फर्स्ट
या तो निष्कर्ष सेकंड सही है, या तो वो अंदर गेस्ट मिल के आया होगा या नहीं मिला होगा। ओके, तो वही या तो निष्कर्ष फर्स्ट होगा, क्योंकि या तो मिल के आया होगा ये इसमें हो गया, और या तो नहीं मिला होगा इसमें हो गया। गेस्ट या तो अंदर गया होगा या तो मिल के आया होगा या नहीं होगा, तो दोनों को मिला के हम बनाएंगे आइदर और में, या तो निष्कर्ष फर्स्ट या तो सेकंड सही है। क्लियर? हमने क्या कहा, जब कुछ और कोई नहीं हो, निष्कर्ष में कुछ और कोई नहीं, यानी सम और सम नॉट हो, ओके, तो सेम एलिमेंट भी होने चाहिए। अगर सेम एलिमेंट है तो हम आइदर और में चले जाएंगे। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हो चुका आगाज लड़का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो संघर्ष करना पड़ेगा दोस्तों, किसी चीज को पाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा।